सुबह के करीब 9 बजे स्कूल प्रशासन से कॉल आता है। आपकी बेटी अभी तक कॉलेज क्यों नहीं आई? आज उसका बोर्ड एग्जाम है। यह सुनकर पेरेंट्स बोलते हैं हमारी बेटी कब का घर से निकल चुकी है। लेकिन कॉलेज वाले बोलते हैं कि अभी तक वह कॉलेज में नहीं आई है। यह सुनकर पेरेंट्स घबरा जाते हैं। यह एक ऐसा केस है जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है और आपका दिल दहल जाएगा इस केस को सुनकर। 21 फरवरी 2026 राजस्थान बीकानेर जिले के रणजीतपुरा गांव से एक 13 साल की लड़की अपना बोर्ड एग्जाम देने के लिए अपने घर से अकेले निकली हुई थी। लेकिन उस मासूम को नहीं पता था यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। वसुंधरा जो इस केस की विक्टिम है वह अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रणजीतपुरा गांव में ही रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। घर का खर्च खेती किसानी और दिहाड़ी मजदूरी से चलता था। वसुंधरा का बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया था जिसके लिए वह अकेले कॉलेज के लिए निकलती है ताकि वह टाइम पर पहुंचकर अपना बोर्ड एग्जाम दे सके। बट रणजीतपुरा और कॉलेज के बीच में लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता जो सुनसान झाड़ियों से होकर नहर के रास्ते गुजरता है। जब वह लड़की आगे बढ़ती है रास्ते में एक मरी हुई गाय पड़ी होती है जिसको कुछ कुत्ते और जंगली जानवर घेरे हुए रहते हैं, जिनसे डरकर वह लड़की अपना रास्ता बदल लेती है और नहर के दूसरे साइड से होकर जाने लगती है, जो रास्ता थोड़ा सुनसान। इस तरह से वह अकेली लड़की आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इसी समय एक श्याम सुंदर नाम का लड़का जो अपने भाई के साथ बाइक पर बैठकर उसी रास्ते से होकर गुजरता है, वह जब इस लड़की को अकेले देखता है तो रास्ते में अपने भाई से बोलता है तुम चलो मैं अभी आऊंगा कुछ देर बाद। और उसका रास्ते में वहीं पर खेत पड़ता है। इस वजह से वह उसका भाई चला जाता है और वह वहीं पे रुक जाता है और इस लड़की का वेट करने लगता है। जैसे ही वसुंधरा इसके सामने तक आती है यह उस लड़की को रास्ते में घेर लेता है और उसको अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है। वह 13 साल की मासूम इन सब चीजों से इंटरेस्टेड नहीं थी और जिसके लिए वह मना कर देती है और जाने लगती है। लेकिन यह श्याम सुंदर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है और वह लड़की फिर भी नहीं मानती है। तो यह उसको जबरदस्ती उठाकर घसीटता हुआ जंगल की झाड़ियों की तरफ ले जाता है और इस बीच उनके बीच में छीना झपटी भी होती है जिसमें श्याम सुंदर का लॉकेट टूटकर वहीं पर गिर जाता है। जब उस मासूम को लगता है मैं इस हैवान से नहीं बच पाऊंगी तो वह चिल्लाने लगती है। वहीं पे वह झाड़ियों को पकड़ती है ताकि वह उसको घसीट ना सके, ले जा ना सके, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। वो मासूम 13 साल की बच्ची उसके सामने कमजोर पड़ जाती है और इस वजह से वह श्याम सुंदर नाम का जो अपराधी है इस केस का वह उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके साथ वही दुष्कर्म करता है, जिसके बाद वह लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो लड़की जब बेहोश हो जाती है इसको इसका जब इस हैवान का हैवानियत शांत हो जाती है वहां पर, तब इसके ध्यान में आता है कि ये तो लड़की अगर होश में आएगी, अगर अपने घर पर जाएगी तो सबको बताएगी जरूर इसके साथ क्या हुआ। इसके वजह से मुझको जेल हो जाएगी। इस वजह से वह हैवान सोचता कि क्यों ना इसको समाप्त कर दूं। इसलिए उसने उसका वहीं पर गला दाब करके उसको समाप्त कर दिया और उसकी सांसें बिल्कुल भी जब नहीं चल रही थी तब उसने इस एकदम कंफर्म करने के लिए ताकि वह बच ना जाए उसका उसके चुनरी से उसके दुपट्टे से उसके गला को बिल्कुल टाइट कर देता है, टाइट कस देता है ताकि वह बिल्कुल भी नहीं बच सके। इसके बाद श्याम सुंदर वहां से निकलता है और अपने घर जाता है और वहां पर नहा धो करके फ्रेश होकर के अपना दिनचर्या शुरू कर देता है। तभी इसके बाद आरोपी जब घर पे पहुंचा होता है वह देखता है मेरा कुछ मिसिंग तो नहीं है, मेरा कोई सामान कोई वस्तु वहां पर छूटी तो नहीं है उस जगह पे। वह देखता है कि उसका लॉकेट जो पहना था वो गले में वह लॉकेट नहीं है, वह वहीं पर टूट कर गिर चुकी थी। तो इस वजह से वह आरोपी क्या करता है, वो उसके साथ उस लॉकेट के साथ 2 लॉकेट लाया था जो सेम उसी के जैसा था। उस लॉकेट को निकाल कर पहन लेता है और उसके साथ अपना फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता कि वह 6-7 दिन पहले ही खाटू श्याम जी होकर आया था, जहां से वह 2 लॉकेट लेकर आया था। उसने सोचा अगर मेरे पास लॉकेट नहीं रहेगी तो पुलिस मुझे ही अरेस्ट करेगी, क्योंकि मैं ही खाटू श्याम गया था और वहां से लॉकेट लेकर आया। इधर पूरे एरिया में चर्चा चल चुकी थी, आरोपी को ढूंढने का प्रयास जारी हो गया था। यह भी नहा धोकर भीड़ में शामिल हो गया था वसुंधरा को ढूंढने के लिए और उस लॉकेट को अपने गले में डाल लिया था ताकि लोग इस पर शक ना करें कि इसी का लॉकेट होगा। अब लोग जैसे जैसे वसुंधरा को वह जिस रास्ते इस कॉलेज गई थी पेपर देने के लिए उसी रास्ते पर लोग उसको ढूंढने लगते हैं और श्याम सुंदर भी उनके साथ साथ उनके आगे आगे वसुंधरा को ढूंढने लगता है।
और जैसे ही वो लोग उस लोकेशन की तरफ पहुंचते हैं जहां पर वसुंधरा के साथ कांड हुआ था, तब श्याम सुंदर एक व्यक्ति से बोलता है मुझे कुछ दिख रहा है वहां पर। तो जब लोग पास में जाकर देखते हैं तो वहां पर वसुंधरा अर्धनग्न हालत में वहीं पर मरी हुई जमीन पर पड़ी थी। उस समय आरोपी भी मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। और इसने पहले क्या किया होता है, जो प्रूफ थे, जो वहां पर सबूत था, रेत थी, उसको हाथ से पहले ही मिटा डाला था इसने। इसका खेल शुरू होता है। आरोपी धरने में बैठकर लोगों के साथ, पुलिस के साथ फोटो खींच रहा है और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है, बहन को न्याय दो, बहन को न्याय दो। लेकिन इधर पुलिस को एक लॉकेट प्रूफ में मिली थी जो उस घटना स्थल पर पड़ी हुई थी, जो इस श्याम सुंदर की ही थी और वहां पर टूट कर गिर गई थी उस बेचारी मासूम के साथ छीना झपटी में। अब पुलिस के लिए आरोपी तक पहुंचना बहुत मुश्किल था और पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव थी। अब वहां पर रणजीतपुरा में पुलिस की 10 टीमें लगी हुई थी जो डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश पर काम कर रही थी। इसके बाद जब पुलिस को कोई भी सबूत और हाथ नहीं लगता है, अब आरोपी तक पहुंचने के लिए कोई प्रूफ नहीं मिलता है उस लॉकेट के अलावा, जिसके लिए पुलिस वहां के लोकल लोगों के 30-40 लड़कों को राउंड अप करती है, बट उनसे भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता है। अब पुलिस का दूसरा गेम शुरू होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कौन कौन मेला गए हुए थे ऐसे लोगों को पुलिस अपने कस्टडी में लेती है और उनसे पूछताछ करती है। तब पता चलता है कि 6-7 लड़के थे जो रणजीतपुरा के उस समय 5-6 दिन के अंदर में मेला गए हुए थे। उसमें एक श्याम सुंदर भी शामिल था। जब उनसे पूछताछ होती है इसमें से कौन लॉकेट वहां से लेकर आया था, तो श्याम सुंदर उनमें से बोलता है बड़ी कॉन्फिडेंसली कि मैं वहां से लॉकेट लेकर आया था। इतना कॉन्फिडेंटली आवाज सुनकर पुलिस को शक हो जाता है कहीं ना कहीं यही आरोपी होगा जो उन्हीं के बीच में रह करके आरोपी को ढूंढवा रहा था। अब पुलिस भी हैरान परेशान हो गई थी क्योंकि आरोपी श्याम श्याम सुंदर कुछ भी चीजें बताने को राजी नहीं था। वह कुछ भी नहीं बता रहा था कि सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी उसको आरोपी श्याम सुंदर शर्मा से कबूल कराने में। इधर जो गांव के कुछ लोग थे उन्होंने पुलिस से बताया कि श्याम सुंदर ने ही सबसे पहले इस लड़की को हमें दिखाया था। इस वजह से पुलिस को श्याम सुंदर के ऊपर और भी डाउट बढ़ जाता है। जब श्याम सुंदर कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं था, वह अपना आरोप अपना कंफर्म नहीं कर रहा था कि उसी ने किया है, तब पुलिस ने अपना दूसरा पैंतरा आजमाया। रात के करीब 3 बजे एक कांस्टेबल उसके पास जाते हैं अंदर और उससे बोलते हैं देख पुलिस की सारी टीमें अब आ चुकी हैं। कांस्टेबल उससे बोलते हैं कि देखो अब तुम्हारे सभी सबूत मिल चुके हैं और तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता है। तुम्हारे पास यही उपाय है कि तुम हमें सब कुछ सही सही बता दो जिससे हम तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और तुम्हें बचा लेंगे हम। बस पुलिस ने अपना यहाँ पर पैतरा फेंका और वो श्याम सुंदर इस पैतरे में फंस गया। उसने बताया कि हाँ मैंने ही यह गलत काम करा है और मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे बचा लो। यह घटना जो सबके दिल दहला देने वाली है, इस आरोपी श्याम सुंदर पर पॉक्सो एक्ट और मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं। आरोपी को कोई भी कितना भी बड़ा सजा दे दिया जाए, लेकिन क्या अब जिसके साथ वसुंधरा के साथ इतना गलत हुआ है वो तो वापस नहीं आ सकती ना। इसलिए आप लोग अपने आसपास जो लोग रहते हो, अपने जो लेडीजें रहती हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनको ध्यान दिया करो।